नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं आपको पहले करवा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका रिव्यू मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जो है वो दे रही हूँ ताकि आपके पास पूरी एक्सरसाइज की वीडियो रहे। सो एक्सरसाइज 3.4 मिक्स अप एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.2 का। और 3.4 के अंदर जो टॉपिक है वो हमारे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट वी हैव थ्री वेक्टर्स, हमारे पास थ्री वेक्टर हो ए बी सी। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्रॉस सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक वेक्टर का डॉट दो वेक्टर के क्रॉस के साथ लिया जाता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। हम इसको ए डॉट बी क्रॉस सी ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास शिफ्टेबल भी होता है कि हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन ब्रैकेट्स के साथ हो तो इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऑलवेज टेक क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट देन टेक अ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, और ये हमारे पास क्या होते हैं कि इंटरचेंजेबल होते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी भी हो सकता है और ए क्रॉस बी डॉट सी भी हो सकता है। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमने ए के कंपोनेंट लेने हो तो ए 1i प्लस A2j A3k हो जाएगा। इसी तरीके से बी एंड सी होगा। हमने इनको सॉल्व कैसे करना होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू और फिर जी की वैल्यू। आई एक A1 की रिस्पेक्ट से उसकी रो उसका कॉलम छोड़ देंगे, बाकी वाला आंसर आ जाएगा। A2 की रिस्पेक्ट से A2 का कॉलम और रो छोड़ देंगे, A3 की रिस्पेक्ट से A3 का कॉलम और रो छोड़ देंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर हमारे पास इसका दूसरा टॉपिक आएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी। सॉल्व वैसे ही करना है, जस्ट आपके पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है वो हमारे पास 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी को कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसका था रिव्यू इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर है 1 फॉर द गिवन वेक्टर ए बी एंड सी प्रूव डैट। हमारे पास ये थ्री वेक्टर्स हैं और हमने ये फॉर्म प्रूव करनी है। सो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू गिवन है और ए डॉट बी क्रॉस सी बताया हुआ है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखें, फिर बी की और सी की। 3 की रिस्पेक्ट से ओपन करेंगे तो इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे, -1 की रिस्पेक्ट से करेंगे तो -1, और इसके ऊपर भी माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाते हैं। 1 की रिस्पेक्ट से छोड़ेंगे रो और कॉलम, फिर 2 की रिस्पेक्ट से रो और कॉलम को छोड़ देंगे, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करते हैं साइन माइनस का, डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस का, डायगोनल में मल्टीप्लाई करते हैं साइन माइनस का। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा है ये तीनों इक्वेशंस इक्वल आनी चाहिए, तो तीनों इक्वेशंस का आंसर जो है वो आपके पास इक्वल -14 आएगा। ये आपके पास पहले वाले क्वेश्चंस है और उसके सारे पार्ट आपके पास सेम टू सेम थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने कहा था फॉर अ गिवन वेक्टर ए बी सी प्रूव डैट। ए बी सी हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमने इस वाली फॉर्म को जो है वो प्रूव करना है। ए बी एंड सी, ये आई और जे है तो आई और जे की वैल्यू 1 1 और के नहीं था 0। यहाँ जे और के की वैल्यू तो जे और के की जगह 1 1 और आई की जगह 0। यहाँ आई और के है तो आई और के की जगह 1 1 और बाकी 0। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हमें क्या चाहिए, -b डॉट ए क्रॉस बी, यानी स्टार्ट पे बी की वैल्यू चाहिए। तो बी की वैल्यू सेकंड रो में थी तो बी की वैल्यू को फर्स्ट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज करेंगे, और इंटरचेंज करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा। ये अब बी की बन गई है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये -1 ऐसे ही आ गया, पहले बी फिर डॉट ए क्रॉस सी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। थर्ड वाले में हमें क्या चाहिए कि हमें -a की वैल्यू जो है स्टार्ट में चाहिए और उसके बाद हमें c की वैल्यू चाहिए, b वैसे का वैसे ही है। तो a जो हमें स्टार्ट में चाहिए तो वो a हमने वैसे का वैसे ही राइट किया। c और b को आपस में चेंज करना है तो 3 जो है वो 2 में चेंज हो जाएगी, 3 की जगह 2 चली जाएगी, 2 की जगह 3 आ जाएगी। इंटरचेंज करने की वजह से माइनस का साइन आ जाएगा और हमारे पास प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसका b पार्ट करना था। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और उसका 1 पार्ट, शो डैट वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लानर। कोप्लानर के लिए कंडीशन आपको पता हो कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होता है 0 के, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। शो डैट का मतलब है उस चीज को प्रूव करें। कोप्लानर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उसको हम प्रूव करेंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी हो, सो डैट द वेक्टर ए बी एंड सी आर को प्लानर, जहाँ हमने किसी स्केलर की वैल्यू निकालनी होती है वहाँ पे हम कंडीशन का आंसर 0 साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि 0 हम पुट करेंगे तभी यहाँ पे लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू इक्वल टू 0 हो कि हमारे पास वैल्यू देगी। तो जहाँ पे हमने कोई स्केलर की वैल्यू यानी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, इट्स मीन कि हम कंडीशन को प्रूव नहीं करेंगे, हम कंडीशन को साथ में लेके चलेंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमने इसकी वैल्यू को इक्वल्स टू 0 जो है वो पुट किया, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ओपन किया, इक्वल्स टू 0 पुट करके चले हैं, फिर सिंप्लीफाई किया, इक्वल्स टू 0 हमने लेके चले हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -1/2 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द लैम्डा, हमने लैम्डा फाइंड करना है और हमें 4 पॉइंट गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वेक्टर, 3 वेक्टर्स जब आते हैं तो हमें तो कोप्लानर का पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 वेक्टर्स को उन्होंने कह दिया कि वो कोप्लानर है, तो कंडीशन कैसे बनेगी कि हम ए बी का डॉट ले लें ए सी के साथ और ए डी के साथ। ठीक है, क्या है हमारे पास ए बी, पहले 2 वेक्टर का डॉट, फिर उसके बाद ए सी और ए डी का क्रॉस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और हमने यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम 0 साथ में लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमने ए बी ए सी ए डी बताया है, तो ये ए बी ए सी ए डी हमने पहले फाइंड करना है। ए बी का मतलब बी माइनस ए सी का मतलब सी माइनस ए डी का मतलब डी माइनस ए। तो यहाँ पे हम ये चारों वैल्यूज को फाइंड करेंगे कि हमारे पास ए बी ए सी और यहाँ पर ये लास्ट वाला है हमारे पास ए डी, ये बाय मिस्टेक में लिखा हुआ है। ए बी का मतलब बी माइनस ए सी का मतलब सी माइनस ए और ए डी का मतलब डी माइनस ए। ये वैल्यूज हमारे पास, एक वैल्यू ये निकल आई है इक्वेशन 1, एक वैल्यू ये निकल आई है इक्वेशन 2, एक वैल्यू ये निकल आई है इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमने कंडीशन राइट की है, वैल्यूज को पुट किया, एक्सपेंड किया, सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू आंसर आ जाता है 24 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपने पेंडिंग करना है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स है, तो ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये आज का टॉपिक शुरू है जो आज हमने क्लास में करना था, बल्कि फ्राइडे वाले दिन कवर करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए बी सी आर को प्लानर देन शो डैट ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर आल्सो को प्लानर। ये हमने शो करना है कि हमारे पास ए बी सी जो है वो को प्लानर है, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए भी को प्लानर होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में है कि ए प्लस सी आर को प्लानर, ए बी और सी आर को प्लानर। अगर ये को प्लानर है तो कंडीशन क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारे पास ये है, तो ये हम उन्होंने कह दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा प्रूव करें, शो डैट, कि बताएं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर आल्सो को प्लानर। तो इसका क्या मतलब होगा कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए आर आल्सो को प्लानर। ठीक है, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन की 2 कंडीशंस बताई हैं। ये तो उन्होंने कह दिया ये है ए प्लस सी को प्लानर है, इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। उन्होंने कहा ये भी को प्लानर होने चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, टू प्रूव, इसको हम क्या प्रूव करेंगे कि ए प्लस बी जो वेक्टर्स हैं इनका डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही होती है ना कोप्लानर की कंडीशन। ये ए बी सी की कंडीशन थी, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज दी हुई हैं, तो इनको कोप्लानर में लिखेंगे तो पहले का डॉट और 2 वैल्यू का क्रॉस इक्वल्स टू 0। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और हमने प्रूव करना है कि उसका आंसर निकलना चाहिए 0। तो देखें किस तरीके से प्रूव होगा। इसकी हम ये लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हमने इसकी लेफ्ट साइड को ले लिया, पहले क्रॉस से क्रॉस सॉल्व करेंगे, सी क्रॉस बी, फिर उसके बाद ए क्रॉस बी, फिर उसके बाद सी क्रॉस सी, फिर उसके बाद सी क्रॉस ए। ठीक है, पहले सी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
फिर सी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सारी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ एज इट इज़, ये हमारे पास है बी क्रॉस ए और हमें चाहिए ए एंड बी, तो यहाँ पे हम इसको रिवर्स करने के लिए ए क्रॉस बी करेंगे। जब डायरेक्शन रिवर्स होती है तो साइन माइनस का आ जाता है। जब दो वेक्टर्स सेम क्रॉस लेते हैं तो आंसर 0 हो जाता है, और सी और ए ही चाहिए था तो इसको हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अब ये देखें ये ए है, ये दरमियान में डॉट है और ये फिर ये वाली वैल्यू है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आ गया। फिर ए डॉट माइनस ए क्रॉस बी, ये सेकंड टर्म के साथ। फिर ये ए थर्ड टर्म के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए, ये वाली टर्म आ गई। अब बी की बारी है, बी को करेंगे बी डॉट बी क्रॉस सी, ये टर्म। बी डॉट माइनस ए क्रॉस बी, सेकेंड टर्म। फिर बी डॉट सी क्रॉस ए, ये थर्ड टर्म आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें ये तीनों डिफरेंट है एज इट इज़, 2 सिमिलर हो गए, आंसर 0 हो गया ये वाली पूरी टर्म का। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ए और ए सिमिलर हो जाएंगे, आंसर 0। बी और बी सिमिलर, आंसर 0। फिर यहाँ से हमारे पास यहाँ ये हमारे पास यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी आ रहा है, ये भी 0। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों डिफरेंट हैं, ए बी और सी, ये हमारे पास ये रह जाएंगे। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट वाली टर्म डिफरेंट है, बाकी यहाँ पे भी बी एंड बी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी बी एंड बी सेम आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ए एंड ए सेम आ रहा है, यहाँ पे ए एंड ए सेम आ रहा है। जिसमें हमारे पास सेम वेक्टर्स आ जाएं वो आंसर हमें क्या देंगे, 0। सो ये हमारे पास ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट तीनों इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट थे, तो फर्स्ट और ये लास्ट टर्म रह गई है। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, 2 टाइम्स है तो दोनों को प्लस कर दिया, तो ये प्लस करके 2 ए डॉट बी क्रॉस सी बन गया। ए डॉट बी क्रॉस सी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि वो क्या है, कोप्लानर की वजह से आंसर उनका 0 होता है, या हमने 0 पुट कर दिया, 2 इंटू 0 आंसर 0 हो जाएगा। तो जो हमने कंडीशन ले के चले थे उसका आंसर हमने 0 प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर आल्सो कोप्लानर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड पार्ट, इफ़ ए बी सी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर सच दैट C is a unit vector perpendicular to both A and B and the angle between A and B is π/6 then prove that this, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि A B C हमारे पास नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं और C जो है वो यूनिट वेक्टर है perpendicular to both A and B. The vector which is perpendicular to both A and B is A cross B, ठीक है। वो कहते हैं कि जो वेक्टर हमारे पास A और B के परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है ए क्रॉस बी, सो इट्स यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर किस तरीके से लिखेंगे, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ये वाला वेक्टर अगर हम लिख रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर बनता है, तो इसको हम कैसे इसका यूनिट वेक्टर लिखना हो तो क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। बट गिवन दैट सी इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी, तो जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा सी उसका परपेंडिकुलर होगा। दोबारा से देखें, ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर हैं, सी जो है वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए एंड बी के, ठीक है। सो हमने क्या कह दिया, ए और बी के जो है परपेंडिकुलर कौन है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालें तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, और वो इक्वल किसके होगा, सी के। खुद ही उन्होंने कह दिया था कि सी इज़ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी सी इसके इक्वल है, तो सी इज इक्वल्स टू ये पूरी वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे सी जो है वो चाहिए भी था, तो हम दोनों तरफ सी से डॉट ले लेते हैं, लेफ्ट साइड से भी सी से डॉट ले लिया, राइट साइड से भी सी से डॉट ले लिया। 2 वेक्टर्स उनके दरम्यान में डॉट आ रहा हो तो क्लोज करें तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बन जाता है, तो सी डॉट इसके साथ हम कंबाइन कर देंगे तो ए क्रॉस बी डॉट सी आ जाएगा और नीचे उसका मैग्नीट्यूड था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी के अंदर, और नीचे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिंगल वेक्टर का जब हम कोई मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ये ए वेक्टर और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो उसको हमने वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कहा था
कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो है, जब क्रॉस ओपन होता है तो वो क्रॉस किसकी फॉर्म में आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। और यहाँ पर उन्होंने थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू खुद बताई हुई है π/6। तो यहाँ पे हमारे पास आता है, जब हम क्रॉस को सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। स्टार्टिंग में सबसे पहला जब इंट्रो दिया था तो मैंने बताया था जब क्रॉस ओपन होता है तो साइन के साथ ओपन होता है। थीटा की वैल्यू उन्होंने खुद गिवन दी थी, तो थीटा की जगह हमने π/6 पुट कर दिया। साइन π/6 की वैल्यू निकालें तो आपके पास 1/2 आ जाती है। और कोई भी सिंगल वेक्टर हो जाए, यूनिट वेक्टर उसका हम लें तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर। अब जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था उसमें दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायर आ रहा था, तो ये इसको रिजल्ट की अकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ओपन करेंगे तो इस स्क्वायर से ये 2 जो है वो हमारे पास 4 बन जाएगा और इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। पहली बस कंडीशन को याद रखना था कि हमारे पास सी जो है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो सी यूनिट वेक्टर, हमारे पास यूनिट वेक्टर हम ओपन करेंगे तो ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हैं और वो हमारे पास किसके हैं, इक्वल परपेंडिकुलर आते हैं ए बी के। द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा वो ए क्रॉस बी होगा। और ए क्रॉस बी को हम ओपन करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, और उन्होंने कहा था कि वो सी के इक्वल होता है तो हमने उसको सी के इक्वल ले लिया। फिर सी के साथ डॉट लेना है और फिर सी की वैल्यू को पुट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है। और फिर उसके बाद ये π/6 हमेशा याद रखना है कि जब डॉट ओपन करते हैं तो कॉस थीटा आता है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो बताया था कि ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एंड बी कॉस ऑफ थीटा। जब आप उनका क्रॉस ओपन करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा के साथ जब डॉट होता है, क्रॉस करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने जब इसका फॉर्मूला ओपन किया है तो ये फॉर्मूला ओपन हुआ और यहाँ थीटा की जगह वैल्यू पुट करके स्क्वायर किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया।